बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जुमा के दिन की तस्बीह शेयर करूंगी जो आपने रबीउल अव्वल के आखिरी जुमा के दिन पढ़नी है। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआओं को सुनेगा और आप पर अपना फजलो करम भी फरमाएगा। याद रहे कि जुमा के दिन की घड़ियाँ बड़ी ही मुबारक घड़ियाँ हैं। अगर आप इन मुबारक घड़ियों में अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत की नेमतें आपके कदमों में डाल देगा। इस तस्बीह के कमालात आप अपनी आंखों से देखेंगे। इसकी बदौलत आपका नसीब खुल जाएगा। इस अमल की बरकत से आपकी सारी फ़िक्रें ख़त्म हो जाएंगी। रिस्क की, दौलत की, पैसे की, रोज़गार की, तंगदस्ती की, हर तरह की फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी। आपकी परेशानियाँ, मुसीबतें सब इस अमल और तस्बीह की बरकत से ख़त्म हो जाएंगे। इस अमल को आपने किसी भी सूरत मिस नहीं करना और जुमा के दिन लाजमी करना है। इस वजीफ़े की, इस अमल की मुकम्मल तरकीब क्या है, इस बारे में तफसील जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, ये रबीउल अव्वल के महीने का आखिरी जुमा है। रबीउल अव्वल का महीना हमसे रुखसत हो रहा है, इसलिए आपने इस वजीफ़े को लाजमी करना है। याद रहे कि रबीउल अव्वल का महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है और बहुत ही बाबरकत महीना है। जहाँ ये महीना बाबरकत है, वहीं पर जुमे का दिन भी बाबरकत है। इसीलिए जुमा के दिन में दो बरकतें शामिल हैं, एक जुमे की और दूसरी रबीउल अव्वल की। यही वजह है कि ये अमल बहुत ही बाबरकत है और बहुत ही पावरफुल है। इस अमल को जिसने भी किया उसकी मुरादें पूरी हुई हैं, लिहाजा आपने पूरे यकीन के साथ इस अमल को करना है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि आपने वजीफ़ा कैसे करना है। सबसे पहले तो आप ये बात सुन लें कि आप जुमा के दिन गुस्ल लाजमी करना है, क्योंकि ये सुन्नत मौक़िदा है, क्योंकि ताकि आप पाक साफ़ हो जाएँ और उसके बाद आपने पाक साफ़ कपड़े पहन लेने हैं और आपके पास जो सबसे अच्छी खुशबू हो वो लगा लें। यानी आपने खूब अच्छी तरह तैयारी करनी है, जैसा कि जुमा के दिन करनी चाहिए। अब आपने इस अमल को करना है। इसका तरीका यह है कि आपने 4 रकात नमाज नवाफिल पढ़ने हैं, इस तरीके से कि जिस तरह आपको मैं बताने जा रही हूँ। ये तरीका आपने बड़े तवज्जो और गौर से सुनना और समझना है। पहले आपने 2 रकात नवाफिल सलातुल हाजात की नियत से इस तरह पढ़ने हैं कि हर रकात में आपने सूरह फातिहा के बाद 11 बार सूरह इखलास और 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और इस तरीके पर 2 रकात सलातुल हाजत मुकम्मल करनी है। सलाम के बाद आपने एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़नी है। कोई भी इस्तग़फ़ार की दुआ जो आपको याद हो वो पढ़ सकते हैं और सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 की तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। इस्तग़फ़ार की तस्बीह मुकम्मल करने के बाद आपने दोबारा 2 रकात इस तरतीब से पढ़नी है कि हर रकात में आपने 7 मरतबा सूरह कौसर और 3 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़ना है और ये नवाफिल भी आपने सलातुल हाजात की नियत से ही पढ़ने हैं। नवाफिल अदा करने के बाद आपने एक तस्बीह यानी 100 मरतबा सुबहानल्लाह की पढ़नी है और इसके बाद आपने एक तस्बीह या गफूरू या रहीमू की पढ़नी है। एक बात का ध्यान रहे कि हर एक तस्बीह से पहले और उसके आखिर में आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। कम से कम 3-3 मरतबा दुरूद पाक शुरू और आखिर पढ़ें और कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इस तरीके पर इस तरतीब से आपने ये वजीफ़ा, ये अमल पूरा करना है और जब इस अमल को आप मुकम्मल कर लें तो फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ करनी है कि या अल्लाह, ये अमल मैंने खालिस तेरी रज़ा के लिए किया है, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा, अपनी रज़ा में हमें राज़ी फरमा, हमारी परेशानियों को खुशियों में बदल दे, हमारी तंगदस्तियों को ख़त्म फरमा, अपने ख़जानों से हमें मालामाल फरमा और जुमा के दिन के मुबारक दिन और रबीउल अव्वल के मुबारक महीने के सदके हमारी दुआओं को कबूल फरमा। प्यारे भाइयों, ये रबीउल अव्वल के आखिरी जुमा के दिन लाजमी करना है। जहाँ तक बात इस वजीफ़े की, तो आप इस वजीफ़े को जुमा की रात में भी कर सकते हैं और जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। जुमेरात की मगरिब के बाद, क्योंकि जुमा का दिन शुरू हो जाता है, इसलिए जुमेरात की मगरिब से लेकर जुमा की मगरिब तक आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिन औकात में वजीफ़े मुकम्मल नहीं हो सकते उन औकात में आप ये वजीफ़ा नहीं कर सकते कि ये अमल नवाफिल का अमल है और ये औकात में हो सकता है जिन औकात में नवाफिल अदा हो सकते हैं। बेहतर यही है कि जुमा की नमाज के बाद इस अमल को किया जाए। इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें। अगर ये जुमा आपसे मिस हो जाए तो आप इस अमल को किसी भी जुमा के दिन कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब अमल है, जितना यकीन के साथ करेंगे उतना ही जल्द अपनी मुराद पा लेंगे। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को, आपकी सदाओं
सदाओं को ज़रूर सुनेगा। आप प्यारे भाइयों खुद भी इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें और वीडियो को आपने सदका जारिया की नियत से शेयर भी ज़रूर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।